प्रणाम सभी को, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपने जीवन में बेहतर-बेहतर चीज़ें कर रहे होंगे। बहुत सारी पॉज़िटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए प्रयासरत होंगे। तो ये जो आज की रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेज़ोनेट करती है तो आप इस रीडिंग को सुनें, इसकी एनर्जी को क्लेम करें और अगर आपसे रेज़ोनेट नहीं करती है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये रीडिंग जिसके लिए भी होगी उसके पास पहुँच जाएगी। आप ईश्वर का संदेश समझें, इसे गाइडेंस समझें कि जब आप एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं, जहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप में बहुत सारे एफर्ट्स कर चुके हो। चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, आपकी मैरिज हो गई है, नहीं हुई है, आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, तो ये रीडिंग जो है आज इस रीडिंग से रिवील होगा कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, उसके साथ आपका सोलमेट वाला कनेक्शन है या फिर कार्मिक कनेक्शन है। मैं थोड़ा यहाँ ब्रीफ कर देती हूँ आप लोगों को। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो कि सोलमेट और कार्मिक कनेक्शन क्या होता है और अगर नहीं पता है तो आज आपको पता चल जाएगा। सोलमेट जो है वो पर्सन होता है जो हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ में मदद करते हैं, ठीक है? फाइनेंशियली, फिज़िकली, इमोशनली हमें हेल्प करते हैं, हमेशा हमारे सपोर्ट में खड़े रहते हैं, जिनके आने से हमारे जीवन में हमारी उन्नति होती है। और दूसरी तरफ जो हमारा कार्मिक कनेक्शन होता है जिस भी पर्सन के साथ पास्ट लाइफ से जो हम कैरी करके आए हैं इस बर्थ में, तो ये कार्मिक कनेक्शन जिस भी पर्सन के साथ होगा, वो बहुत ही टॉक्सिक होगा। वो आपको हमेशा ग्रोथ करने से रोकेगा। थोड़े टाइम के लिए वो आएगा आपके जीवन में फिर चला जाएगा। ये ऑन ऑफ वाली सिचुएशन रहेगी उसके साथ। जब भी आप अपने आप को सँभालोगे वो फिर से आएगा, फिर से आप आपकी एनर्जी को सेट करेगा और फिर चला जाएगा। तो ये जो कार्मिक कनेक्शन जब भी जिसके भी साथ हमारा होता है, ज़रूरी नहीं है वो लव रिलेशनशिप में ही हो, पेरेंट्स के साथ, भाई-बहन, दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ हो सकता है। लेकिन समझने वाली बात बस ये है कि जिसके साथ भी आपका कार्मिक जो है कनेक्शन होगा ना, वो आपके जीवन में आपको कुछ ना कुछ लेसन सिखा के जाएगा। एक टफ टाइम आप फेस करोगे उसके साथ और फिर आपको लर्निंग मिलेगी। अगर आपने वो लर्निंग ले ली, उसे रिसीव कर लिया और उससे कुछ सीखा, तो वो पैटर्न, वो कार्मिक कनेक्शन जो है वहीं ख़त्म हो जाएगा और अगर नहीं सीखा, तो फिर उसके जैसे ही लोग आपके जीवन में बार-बार आएँगे, बार-बार आप पेन को सहन करोगे। चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी पता चल सके कि जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो सोलमेट है उनका या कार्मिक कनेक्शन है, ताकि आपको गाइडेंस मिल सके कि अब आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। या तो इस पर्सन को अपने जीवन में रखना है या फिर आपको इस कनेक्शन से बाहर निकलना है, ठीक है? तो आप अपने स्टेप को याद करें और जिनसे भी आप प्रेम करते हैं, जिनके भी साथ आप रिलेशनशिप में हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उन्हें आप याद करें, विजुलाइज़ करें इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करते वक़्त। प्लीज़ महादेव गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, क्योंकि ये रीडिंग सबको नहीं मिलेगी, उन्हीं को मिलेगी जिन्हें इसकी ज़रूरत है, ठीक है? ठीक है, जर्नल रीडिंग है ना, इसलिए ओके। हुँ, ओके। यहाँ पे जो मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जो भी आपका जिनसे भी आप प्रेम करते हो, जहाँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो अभी, जहाँ कभी भी आपका रिलेशन उस इंसान के साथ रहा हो, वो पर्सन आपका सोलमेट है, ठीक है? इस पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किया है अपने जीवन में, अपनी एनर्जी से। पास्ट लाइफ में भी इस पर्सन ने कहीं न कहीं आपकी आध्यात्मिक उन्नति की, आपको सपोर्ट किया है और इस बर्थ में भी आप इमोशनली उस पर्सन के साथ बहुत-बहुत ज़्यादा अटैच हो, ठीक है? और जब ये पर्सन आपके जीवन में आया, जब आपकी मैरिज हुई, तो ऐसा हुआ होगा कि चीज़ें थोड़ी-सी ख़राब रही होंगी, है ना? ये सब लोगों के लिए
ये मैसेज नहीं है। जिनके भी साथ हैं वो इसे क्लेम करें। लेकिन कुछ लोगों के केस में ऐसे हुआ कि जब ये पर्सन आपके जीवन में आया, आप बहुत खुश हुए। आपको ऐसा लगा कि यही पर्सन है जो आपको प्रेम दे सकता है, यही आपकी केयर कर सकता है। एक अलग-सा ही अट्रैक्शन जो है वो आपको महसूस हुआ। ऐसा लगता है ना कि सारी दुनिया जो है वो एक अद्भुत सी हो गई है। एक अद्भुत सा जो आपको जो है वो एक्सपीरियंस हुआ इस पर्सन के साथ कनेक्शन में जुड़ के, और धीरे-धीरे आप इतने ज़्यादा इमोशनली इस बंदे के ऊपर या बंदी के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट हो गए ना, कि आपको लगा कि अब इसकी खुशी, अब ये आपको खुश करेगा, जहाँ आपको अच्छे से रखेगा, आपकी केयर करेगा तो आप खुश रहोगे, अदरवाइज़ इसके बिना आपने अपने जीवन की कल्पना करना ही बंद कर दिया। ठीक है? तो इस पर्सन को कभी न कभी किसी न किसी बर्थ में आपने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे इस पर्सन से मिलना है, इस पर्सन को जो है मेरे जीवन में जो भगवान जी भेजिए। तो ये पर्सन जो है ना वो आपके सोलमेट हैं, इसलिए जो है इमोशनली भी आप इस पर्सन के साथ बहुत जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट, इस पर्सन की वजह से ना आपकी बहुत फाइनेंशियल ग्रोथ हुई है। इस पर्सन ने आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी की है और आपकी मदद भी की है। फाइनेंशियली भी इस पर्सन ने हमेशा आपको मदद करी करने की कोशिश की है। लेकिन हाँ, दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप वो सफ़र कर रहे हो। आप देख रहे हो इस मेजर अरकाना की डेथ कार्ड को, अभी की जो प्रेज़ेंट सिचुएशन चल रही है, कहीं न कहीं आप बहुत ही नेगेटिव फ़ेज़ में से गुज़र रहे हैं, जो मुझे मैसेज आ रहा है। कभी-कभी आपका मन करता है कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाओ, आप इस कनेक्शन से बाहर निकल जाओ, क्योंकि आपने बहुत एफ़र्ट्स कर लिए हैं। क्योंकि पहले रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है? बहुत पॉज़िटिव आप फ़ील कर रहे थे, लेकिन ये जो बहुत पॉज़िटिव फ़ील कर रहे थे, अब उनका नेगेटिव फ़ेज़ चल रहा है। और जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील कर रहे थे जब ये पर्सन आपकी लाइफ़ में आया, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये मुझे मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन जब आपकी लाइफ़ में आया, आपको लगा कि आपको वैसा अफ़ेक्शन तो फ़ील नहीं हुआ, लेकिन धीरे-धीरे आपका जो कनेक्शन है ना, वो स्ट्रॉन्ग होता चला गया उसके साथ, ठीक है? और अब थोड़ा-सा नेगेटिव आप महसूस कर रहे हैं और चाहते हो कि या तो आप इस कनेक्शन से निकल जाओ या फिर इस कनेक्शन में बने रहो, लेकिन उसके लिए आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो, प्रयास भी कर रहे हो, गाइडेंस भी माँग रहे हो ईश्वर से। तो कहीं न कहीं जो है ये आपके बोल सकते हैं कि मेंटल पीस को ना थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर रहे हैं इस पर्सन की एनर्जी, और आप चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी मिले, जहाँ तो चीज़ें सही हो जाएँ, जहाँ आप इससे बाहर निकल जाओ। क्योंकि सोलमेट जो होते हैं ना, उनका एक पर्पस है हमारे जीवन में आने का। जब वो पर्पस पूरा हो जाता है, वो हमारे जीवन से उस उन्नति को करके हमारे साथ हमारी ग्रोथ को हमें उसमें लेने में हेल्प करके हमारे जीवन से चले जाते हैं। लेकिन कुछ सोलमेट ऐसा होते हैं जो हमारे जीवन में हैं, बहुत लंबे समय तक रहते हैं, क्योंकि उन्हें हमें बहुत तरीके से सर्व करना होता है। तो अभी की सिचुएशन ऐसी है कि ओवरथिंकिंग है, करें और क्या करें और क्या ना करें, इस तरह की स्थिति है। लेकिन हाँ, ये श्योर है कि ये पर्सन जो है वो आपके सोलमेट हैं। और क्या गाइडेंस है इस पर्सन को लेकर, आइए देखते हैं। ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन को हमेशा ना आपसे एक शिकायत रही है। उन्हें हमेशा लगा कि आपने अपने रिलेशनशिप में ना वैसे एफर्ट्स नहीं डाले हैं। उस पर्सन को हमेशा लगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा, आपके पर्सन को ना हमेशा ऐसा लगा कि उन्होंने ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, वो ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, लेकिन आप उतने एक्सप्रेसिव नहीं हो। आपने कभी भी अपने इमोशंस को वैसे एक्सप्रेस नहीं किया। वो अ, ज़्यादा आपसे जो है वो फिज़िकली अटैच थे या होना चाहते थे, लेकिन आपकी तरफ से ना ऐसे कोई एफर्ट्स नहीं दिखाए गए, ठीक है? बहुत बार आपके पर्सन को ये लगता है कि उनके जितने एफर्ट्स वो डालते हैं या जितना प्रेम या जितनी केयर वो करते हैं ना, आप नहीं करते हो। कहीं न कहीं उन्हें ये शिकायत रहती है कि हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि जो आपके पर्सन है वो काफ़ी ना ओवर पॉसेसिव हैं। या तो ऐसा हुआ कि आपने कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हुई होगी कि या तो आप बहुत एक्सप्रेसिव थे, जिस वज़ह से आपके पर्सन बहुत फ्रस्ट्रेट मतलब हुए होंगे या अभी भी होते हैं, या फिर रिवर्स अगर सिचुएशन को कर दिया जाए तो आप बहुत कम एक्सप्रेसिव हो, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं और चाहते हैं कि आप भी उतने एक्सप्रेसिव बने।
आप भी जो है उन्हें उतना वक़्त दें, उतनी तवज्जो दें, लेकिन कहीं न कहीं जो है इक्वल जो एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हुआ है, ठीक है? इस तरह की आपके पर्सन की एनर्जी है, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं आपके पर्सन को, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा हाईली पॉज़िटिव हो, ठीक है? आप हाईली पॉज़िटिव हो और चीज़ों को कैसे सँभालना है, ये आपको बहुत बेहतर ढंग से आता है। वो आपको एडमायर करते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है? लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसा सिचुएशन रही होगी, ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी ना, आपकी सेपरेशन एक ऐसे नोट पर हुई जहाँ पर आपको लगा कि नहीं, अब ये रिलेशन नहीं चल सकता है, या फिर आपको इसे तोड़ देना चाहिए। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ, या तो आप मिल गए, लेकिन या फिर अभी भी आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर कहीं ना ऐसे बोलते हैं कि साथ में रह तो रहे हैं, लेकिन वैसे वाला कनेक्शन फ़ील नहीं हो रहा है, ठीक है? या फिर थर्ड पर्सन की वजह से ना इस कनेक्शन में कहीं न कहीं दरार आई है। इस तरह की एनर्जी है, ठीक है? तो अभी मैं गाइडेंस निकालूँगी कि अभी आपको क्या करना चाहिए इस पर्सन को लेकर। ये तो आपको समझ आ गया कि ये पर्सन जो था ना, ये आपका जो था वो था नहीं है, आपका कार्मिक, या अगर आप इस वैसे पर्सन के बारे में सुन रहे हैं जो अभी हाल-फिलहाल आपके जीवन में नहीं है, तो वो थे, ठीक है? वो आपके सोलमेट थे, ठीक है? क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स को, क्या उन्हें इस रिलेशन में रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, या फिर मूव ऑन करना चाहिए? ठीक है। ओके। यहाँ पर जो मैसेज मेरे पास आ रहा है ना आपके लिए, वो ये है कि आपको ना सरेंडर कर देना चाहिए डिवाइन को, क्योंकि इस पर्सन के आने की वजह से ना आपकी आध्यात्मिक उन्नति तो फ़ार श्योर हुई है, लेकिन आपकी लाइफ़ का ना एक पैटर्न जो है ना, वो कंप्लीट होने वाला है। इस पर्सन के साथ जो भी आपका बॉन्ड था ना, वो स्ट्रॉन्ग हुआ और आपने लेसन सीखा। अभी भी जो आपके जीवन में कहीं न कहीं आपकी एनर्जी को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मूव ऑन जो है वो करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं डिवाइन दे रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर जो उथल-पुथल मची हुई है ना दिमाग के अंदर, उसे ख़त्म करना है, ठीक है? सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मेरे पास आ रही है, यानी कि आपको ना अपने लिए मेंटल पीस को सर्च करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। आपको मूव ऑन नहीं करना है, आपको वेट करना है और सरेंडर करना है। क्योंकि अगर आपने मूव ऑन कर लिया, ठीक है? अगर आपने मूव ऑन कर लिया, ये अनमैरिड लोगों के लिए है ये मैसेज। अगर आपने मूव ऑन कर लिया, तो कहीं न कहीं आपके मन में ये रिग्रेट रहेगा कि आपने एफर्ट्स नहीं किए। तो हाल-फिलहाल तो ये गाइडेंस आ रही है कि आपको मूव ऑन नहीं करना है, चीज़ों को सही करने की कोशिश करनी है। अपनी इंटेलिजेंसी को यूज़ करना है, अपनी पेशेंस को है वो यूज़ करना है कि कैसे चीज़ों को न्यूट्रलाइज़ किया जा सके। क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे ना, तो ये कार्मिक साइकिल बोल सकते हैं ना कि जैसे सोलमेट वाले कनेक्शन में कुछ ऐसे कार्मिक लोग भी जुड़े होंगे आपके साथ, जब आप दोनों में कोई झगड़ा नहीं हुआ हो आपकी किसी पर्सनल वजह से, लेकिन दूसरे लोग जो हैं उसमें एक झगड़े की अहम वजह बने। लेकिन आपको धीरे-धीरे इन चीज़ों पर काम करना है। अगर आप ऐसा करते हो, तो जो भी नेगेटिविटी है इस रिलेशन से ख़त्म होगी, क्योंकि बेशक वो आपके सोलमेट हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, वो आपको प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको न्यूट्रलाइज़ करना है चीज़ों को, कम से कम 3 मंथ्स आपको इन चीज़ों पर काम करना है। आप देखोगे आफ्टर 3 मंथ ना धीरे-धीरे चीज़ें बदलना शुरू हो गई हैं। आपको बिल्कुल चीज़ें साफ पानी की तरह दिखाई देना शुरू हो जाएँगी कि कैसे चीज़ें जो हैं आपके लिए बदली हैं, आपके फ़ेवर में बदली हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो अपने हार्ट चक्रा पर काम करें। अपने हार्ट चक्रा को हील करने के लिए आप मेडिटेशन करें, ठीक है? इसके लिए आप जो है वो हम मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही आप ग्रीन एवेंचुरिन या फिर रोज़ क्वार्ट्ज़ का क्रिस्टल ब्रेसलेट पहन सकते हैं, जिससे आपका हार्ट चक्रा हील हो। और इसके अलावा आप कर कीजिए होपोनोपोनो प्रेयर। मेरे चैनल के ऊपर मैंने होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बताया हुआ है। आप उस वीडियो को देख सकते हो। वहाँ पे आपको पता चल सकता है कि कैसे आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी है। ये फ़ॉरगिवनेस प्रेयर है, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हो। ठीक है? तो
जो भी नेगेटिविटी है वो इस रिलेशनशिप से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं, तो ये आपकी मदद ही करेंगे, आपकी उन्नति ही करेंगे। लेकिन हाँ, आपका रिलेशन पहले से और बेहतर हो जाए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो, इसके लिए आपको काम करना होगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आपसे कितनी रिजोनेट करी है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।